से बैरिकेड्स यहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है कांग्रेस दफ्तर के बाहर और कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलकर ईडी दफ्तर की ओर कूच करना चाह रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन जिसकी तैयारी में आज कांग्रेस पार्टी, लेकिन किस हद तक इस प्रदर्शन को सड़क पर उतरकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि यहां सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहां कतारबद्ध तरीके से आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं बैरिकेड्स को थामे हुए, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को गिराकर आगे ना बढ़ पाए। नारेबाजी भी वहां पर जमकर हो रही है। हम सुना सकते हैं वहां पर किस तरीके की नारेबाजी हो रही है क्या? जरा आवाज बढ़ा दीजिए। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि ये बदले की राजनीति के तहत जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रही है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में जब जांच करती है तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया जाता है इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच को खारिज करवाने के लिए, लेकिन अदालतों से भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोई राहत तो मिली नहीं थी और ऐसे में ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए अब जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, कल ये मामला सामने आया कि ईडी 9 अप्रैल को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अगली तारीख इस मामले में सुनवाई की 25 अप्रैल तय हुई है। तो फिर आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन, और ये जो प्रदर्शन है वो सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि इसी तरीके की तस्वीरें आपको देश भर में ईडी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर नजर आएंगे। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है जो मोदी सरकार कर रही है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में क्या कानून अपना काम ना करे, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। इस सब के बीच एक लड़ाई जो कानूनी तौर पर चल रही है, दूसरी लड़ाई जो सियासी तौर पर चल रही है और उसी को लेकर कांग्रेस सड़क पर। यहां कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से, सुरक्षा के मुस्तैद इंतजाम है। दीपक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, अभी की तस्वीरें क्या है? जी, बेहद कड़े इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं रोमाना, क्योंकि कल ही ये ऐलान कर दिया गया था कि आज पूरे देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर आप देखिए कि कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड का ये मेन गेट है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता, नेता यहां पर अंदर मौजूद हैं। सभी को 10 बजे के आसपास यहां पर असेंबल होने के लिए कहा गया था। अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ये प्रोटेस्ट कॉल किया था। हालांकि कई सांसद भी यहां पर नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे, जो कांग्रेस वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उदित राज पहुंचे हुए हैं और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये देखिए तस्वीर, ये बैरिकेड जो है वो मुख्यालय के गेट के ठीक बाहर लगा दिया गया है, यानी कि पुलिस ने सीधा ये बता दिया है कि इससे आगे जाने की अनुमति आप लोगों को नहीं है, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। इसीलिए पुलिस की जो तैनाती है वो है। और ये जो 24 अकबर रोड का जो रास्ता है, अकबर रोड का जो रास्ता है, इसके दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, यानी कि इस रास्ते पर अब गाड़ियां भी नहीं गुजर पा रही हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां पर देखिए कुछ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। थोड़ा आगे की तस्वीर मैं आपको अंदर की दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनील, आप थोड़ा आगे आइए और दिखाइए कि यहां पर कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बाहर आने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो ये नेता जो है आगे कूच करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा गया था वजह से जो है वो आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विरोध करने के निकले हुए। इमरान प्रतापगढ़ी नजर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान जी, प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की डराने की जो राजनीति है उसका परिणाम है ये चार्जशीट। आप क्रोनोलॉजी समझिए, गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी गुजरात जाते हैं, कल मोडासा में होते हैं,
इधर बिहार चुनाव को लेकर के विपक्ष सक्रिय होता है, आने वाले असम चुनाव में विपक्ष की जो सक्रियता है उस सबको देख करके डरी हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुछ डेटा पॉलिटिक्स करती। लेकिन आप राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को डरा नहीं सकते। ये परिवार वो परिवार है जिसने इस देश पे अपना खून दिया है, अपनी जान कुर्बान की, अपनी संपत्तियां देश के लिए दान की है। आपका कोई भी आरोप टिक नहीं सकता। सर, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि एजेंसी जांच कर रही है, एजेंसी कर रही है, इतना का हंगामा क्यों? जांच जो हो जाएगा कोर्ट में साफ हो जाएगा, क्या सच है? ठीक है, हम तो कानून का पालन कर ही रहे हैं। आप क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट और विरोध की आवाजों को कुचल देना चाहते हैं? हम वो करेंगे। हमें पता है, आप ईडी ने आज तक जितने केसेस दर्ज किए हैं उसमें उनकी सफलता का प्रतिशत क्या है पूरा देश जानता है। एजेंसियों का कितना दुरुपयोग भाजपा कर रही है देश को पता है। आप ईडी के दफ्तर की तरफ कूच करेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम आपको सूचित कर देंगे। आप तो यहाँ मौजूद ही रहेंगे ना, आप सारे मूवमेंट पे नजर रख ही रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और ये तमाम कांग्रेस के जो नेता देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को ये निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ से ईडी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। लेकिन जो तो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत जो है बिल्कुल नहीं देने के मूड में है पुलिस। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ बार बार ऐलान भी किया गया कि इजाजत नहीं है, इसीलिए मुख्यालय के गेट पर ही बैरिकेड लगा दिया गया। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, दीपक मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तो दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं और दीपक रावत बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस का दफ्तर और उसके जो मुख्य गेट है वहीं पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता दफ्तर से ही बाहर ना निकल पाए। और इस बीच पटना में भी कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की जोरदार तैयारी की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे पटना से, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, पटना की क्या तस्वीर है? दिल्ली में तो कांग्रेस दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, यहाँ पटना की तस्वीर दिखाइए शशांक। देखिए, तैयारी यहाँ भी बड़ी है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। 10:30 का टाइम दिया गया था, अभी 11:15 हो रहा है। ना अध्यक्ष आए हैं, ना प्रभारी अब तक आए हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पे शकील अहमद खान विधानमंडल दल के नेता हैं और पीछे कई कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है वो जमावड़ा देखने को मिल रहा है कांग्रेस नेताओं का। इसमें पूर्व अध्यक्ष एमएलसी मदन मोहन झा भी हैं, कुछ विधायक भी हैं। शकील साहब, जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, वन बाय वन लेन नहीं हुआ है तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है? इसके पीछे अहमदाबाद सेशन है सर। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं और देखिए सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ जो छवि है कांग्रेस के नेतृत्व की, उसे खराब करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई ईडी के जरिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार करवा रही है। शशांक के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। शशांक, मतलब पटना में कांग्रेस मुख्यालय से बाहर इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता जहां उनको प्रदर्शन करना है उसी स्थल के नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी का अपडेट यही है और इंतजार किया जा रहा है कुछ और बड़े नेताओं का। उसके बाद ये आगे कूच करने की कोशिश करेंगे क्या यहां पटना में? शशांक, शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अब देश भर से इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं। ये वो तस्वीर है जो लगातार पिछले कुछ समय से मैं आपको दिखा रही हूं। ये दिल्ली की तस्वीर है और कुछ देर पहले दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसी तरीके का नजारा देखने के लिए मिल रहा था। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए थे। ये वही बैरिकेड है जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिल्ली में सुरक्षा बलों की तरफ से लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ना निकलने दिया जाए। वहीं पटना में अभी क्या अपडेट है? कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल आए हैं और जहां उनको प्रदर्शन करना है ईडी दफ्तर के नजदीक वो पहुंच चुके हैं। यहां की तस्वीर जरा जल्दी से दिखाइए शशांक।
देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर जो है वो इकट्ठा हुए हैं। यहीं पे प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आएंगे, अब तक आए नहीं है। लेकिन जो विधानमंडल दल के नेता हैं शकील खान और साथ में जो अन्य कुछ बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है, अपने प्रभारी और अध्यक्ष का वो इंतजार कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे। आप लोग हाथों में झंडा बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ईडी जो चार्जशीट दाखिल किया है यह देश के जनता का आक्रोश है। देश की पूरे जनता घर घर से आक्रोश के रूप में निकलने की तैयारी कर रही है। ईडी अपना चार्जशीट वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है तो देश के एक एक नौजवान, एक एक लोग आगे बढ़ने का काम करें। अच्छा, ये बताइए, बिहार में भी चुनाव होना है तो क्या इसको आप लोग चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो उनका सगल हो गया है। जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ ईडी, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्शन का एक्शन होता है विरोधी पार्टी पर, और मैनिपुलेट करते हैं, विपक्षी पार्टी को बदनाम करके अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, आप लोगों को तो ईडी दफ्तर पे प्रदर्शन करना था ना, तो आप लोग इनकम टैक्स गोलंबर पे क्यों खड़े हैं? नहीं, देखिए, ईडी के दफ्तर पर प्रदर्शन नहीं करना है, वो तो एक है सांकेतिक है। प्रदर्शन तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक्शन के खिलाफ करना है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अरे दुरुपयोग कांग्रेस का जब शासन काल था तो उन पर भी तो यही ना आरोप लगता था। नहीं, देखिए, आरोप लगता था, लेकिन आरोप फर्क है ना। ये आरोप, ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तानाशाही चला। आप यहाँ प्रोटेस्ट ठीक है शशांक, नजर बनाकर रखिएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है, और इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, पटना, वाराणसी, मुरादाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भी इंतजाम पुख्ता किए हैं। जगह जगह पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। कई जगह पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हो रही है, हल्की फुल्की झड़पें भी हो रही हैं, और बहुत सी जगहों पर पुलिस अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है, उनको डिटेन कर रही है, और यहां प्रदर्शन स्थल से उनको दूर लेकर जाया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें और कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रही है, क्योंकि देश भर में आज कांग्रेस की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां कर रखी है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस का जब प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस का एक्शन देखिए, किस तरीके से पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां से हटाते हुए, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से यहां पर की गई थी, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और जो जबरन निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। और इस सब के बीच कांग्रेस के बड़े नेता जो आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच रहे थे विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए, इन्हीं में एक कांग्रेस से जुड़ा बड़ा नाम है, सचिन पायलट का है। और सचिन पायलट से इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है, सुना देते हैं आपको। सचिन पायलट कांग्रेस मुख्यालय में है, प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ, क्या मैसेज है सचिन जी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं एजेंसी पर दबाव बनाने की। बिल्कुल नहीं, मुझे देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को भी सदन से बर्खास्त किया गया था लोकसभा से, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। इस केस में भी न्याय हमको मिलेगा। लेकिन ईडी और सीबीआई भारत सरकार के एक पॉलिटिकल टूल बने हैं, नेताओं को टारगेट करना, उनका चरित्र हनन करना। सोनिया गांधी जी की पब्लिक लाइफ देश के सामने है, 25-30 सालों में उनकी बेदाग छवि है, तो एक नाकाम कोशिश है ध्यान डाइवर्ट करके उनको टारगेट करने की। लेकिन इसका जवाब हम देंगे न्यायपालिका में भी, सड़कों पर भी देंगे। और पिछले 10 सालों में ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन निकल कर कुछ आते नहीं। कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन रेट 1% है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ जो संस्था, अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, कोई ज़मीन की बेचना, कोई तनख्वाह, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है। नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर हम कांग्रेस के जो विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसमें आप कमियां ढूंढ रहे हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायपालिका न्याय देगी हमको, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन पॉलिटिकली भी इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। प्रदर्शन को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के बचाव में आप लोग सड़कों, भाई ये
जज कोर्ट में बैठते हैं या भाजपा मुख्यालय में बैठते हैं? भाजपा के नेता ही वर्डिक्ट देने शुरू कर देंगे तो न्यायपालिका का क्या होगा? हम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये जो कार्रवाई है, ये पूर्ण रूप से द्वेष की भावना से की जा रही है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक स्टैंडिंग है पिछले 25 साल में सब लोगों ने देखा है, तो उनको बेवजह ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। चार्जशीट और साथ में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ, क्या कितने साल चल रहा है वो केस, क्या निकल कर रहा है उसके अंदर? ये तो सिर्फ हैरेस करने के लिए, टारगेट करने के लिए और सुर्खियों से जनता का ध्यान डाइवर्ट कैसे हो, इस टाइम डाइवर्ट करने के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है अगर आप कह रहे हैं? क्या टाइमिंग को लेकर आप क्या कहें? पिछले साल जून का जो परिणाम लोकसभा के आए थे, 400 की बात करने वाले 200 पे अटक गए थे, इंडिया अलायंस की 235 सीटें आई हैं, तो हजम कहाँ हो रहा है? तो भड़ास निकाल रहे हैं और कांग्रेस लोगों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। अनेक कांग्रेस, राजस्थान में एक्शन लिया ईडी ने हमारे नेताओं के ऊपर, लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसका निकल के आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सचिन पायलट, तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देते हुए, और सबसे बड़ी दलील कांग्रेस की तरफ से ये दी जा रही है कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी। और आइए सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे आपको। पटना से हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली से आप देख रहे हैं दीपक रावत हमारे साथ है। पहले जरा दिल्ली दीपक रावत का रुख करते हैं और जानते हैं दीपक रावत से। अभी कुछ देर पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हल्की नोकझोंक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले रहे थे। लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां अभी भी बड़ा जमावड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बना हुआ है। दीपक जी रोमाना, एक धड़ा जो कांग्रेस का जो दिल्ली प्रदेश का था उसको फिलहाल डिटेन कर लिया है पुलिस ने, और सीधे तौर पर क्योंकि लगातार ये लोग कांग्रेस मुख्यालय के बाहर निकल रहे थे और बाहर जाने की अनुमति पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। तो देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो जब बीच सड़क पर बैठ गए तो उनको डिटेन किया गया और दिल्ली प्रदेश से जुड़े तमाम कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को फिलहाल डिटेन करके पुलिस ले जा चुकी है। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की तस्वीर है, जहाँ पर अभी भी जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट, सुप्रिया सीनेट और सप्पल साहब, तमाम लोग नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नेता डिटेन किए गए हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। कईयों को पीछे रोक दिया गया है क्योंकि बाद में पुलिस ने दोनों रास्ते बंद कर दिए थे बैरिकेड लगाकर, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अभी भीतर ही मौजूद हैं और ये अगर बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। पुलिस लगातार इस बात को लेकर अनाउंसमेंट भी कर रही है कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन अभी भी ये नेता जो हैं आपको यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जो नजर आ रहे हैं, इनकी कोशिश हो सकती है कि एक बार ये दोबारा बाहर जाएं, क्योंकि बाहर मेन गेट के बाहर ही बैरिकेड लगा दिए गए। अगर ये बाहर जाते हैं तो इन नेताओं को भी डिटेन कर दिया जाएगा। तो प्रमुख तौर पर अभी जो 3 बड़े नेता नजर आ रहे हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट और सुप्रिया सीनेट जो यहाँ पर मौजूद है, आपस में बातचीत कर रहे हैं और अगर बाहर की तरफ कूच करते हैं तो इनको डिटेन करने की पूरी तैयारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड्स यहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है कांग्रेस दफ्तर के बाहर और कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलकर ईडी दफ्तर की ओर कूच करना चाह रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन, जिसकी तैयारी में आज कांग्रेस पार्टी, लेकिन किस हद तक इस प्रदर्शन को सड़क पर उतरकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि यहां सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहां कतारबद्ध तरीके से आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं बैरिकेड्स को थामे हुए, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को गिराकर आगे ना बढ़ पाए। नारेबाजी भी वहां पर जमकर हो रही है। हम सुना सकते हैं वहां पर किस तरीके की नारेबाजी हो रही है क्या? जरा आवाज बढ़ा दीजिए। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि ये बदले की राजनीति के तहत जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रही है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में जब जांच करती है तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया जाता है इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच को खारिज करवाने के लिए, लेकिन अदालतों से भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोई राहत तो मिली नहीं थी और ऐसे में ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए अब जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, कल ये मामला
सामने आया कि ईडी 9 अप्रैल को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अगली तारीख इस मामले में सुनवाई की 25 अप्रैल तय हुई है। तो फिर आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन, और ये जो प्रदर्शन है वो सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि इसी तरीके की तस्वीरें आपको देश भर में ईडी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर नजर आएंगे। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है जो मोदी सरकार कर रही है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में क्या कानून अपना काम ना करे, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। इस सब के बीच एक लड़ाई जो कानूनी तौर पर चल रही है, दूसरी लड़ाई जो सियासी तौर पर चल रही है और उसी को लेकर कांग्रेस सड़क पर। यहां कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से, सुरक्षा के मुस्तैद इंतजाम है। दीपक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, अभी की तस्वीरें क्या है? जी, बेहद कड़े इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं रोमाना, क्योंकि कल ही ये ऐलान कर दिया गया था कि आज पूरे देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर आप देखिए कि कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड का ये मेन गेट है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता नेता यहां पर अंदर मौजूद हैं। सभी को 10 बजे के आसपास यहां पर असेंबल होने के लिए कहा गया था। अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ये प्रोटेस्ट कॉल किया था। हालांकि कई सांसद भी यहां पर नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे, जो कांग्रेस वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं, उदित राज पहुंचे हुए हैं और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये देखिए तस्वीर, ये बैरिकेड जो है वो मुख्यालय के गेट के ठीक बाहर लगा दिया गया है। यानी कि पुलिस ने सीधा ये बता दिया है कि इससे आगे जाने की अनुमति आप लोगों को नहीं है, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। इसीलिए पुलिस की जो तैनाती है वो है। और ये जो 24 अकबर रोड का जो रास्ता है, अकबर रोड का जो रास्ता है, इसके दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। यानी कि इस रास्ते पर अब गाड़ियां भी नहीं गुजर पा रही हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। थोड़ा आगे की तस्वीर मैं आपको अंदर की दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनील, आप थोड़ा आगे आइए और दिखाइए कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बाहर आने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जो है वो ये नेता जो है आगे कूच करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया था वजह से जो है वो आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विरोध करने के निकले हुए। इमरान प्रतापगढ़ी नजर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान जी, प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की डराने की जो राजनीति है उसका परिणाम है ये चार्जशीट। आप क्रोनोलॉजी समझिए, गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी गुजरात जाते हैं, कल मोडासा में होते हैं। इधर बिहार चुनाव को लेकर के विपक्ष सक्रिय होता है, आने वाले असम चुनाव में विपक्ष की जो सक्रियता है उस सबको देख करके डरी हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुछ डेटा पॉलिटिक्स करती। लेकिन आप राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को डरा नहीं सकते। ये परिवार वो परिवार है जिसने इस देश पे अपना खून दिया है, अपनी जान कुर्बान की, अपनी संपत्तियां देश के लिए दान की है। आपका कोई भी आरोप टिक नहीं सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि एजेंसी जांच कर रही है, एजेंसी कर रही है, इतना का हंगामा क्यों? जांच जो हो जाएगा कोर्ट में साफ हो जाएगा, क्या सच है? ठीक है, हम तो कानून का पालन कर ही रहे हैं। आप क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट और विरोध की आवाजों को कुचल देना चाहते हैं? हम वो करेंगे। हमें पता है आप ईडी ने आज तक जितने केसेस दर्ज किए हैं उसमें उनकी सफलता का प्रतिशत क्या है पूरा देश जानता है। एजेंसियों का कितना दुरुपयोग भाजपा कर रही है देश को पता है। आप ईडी के दफ्तर की तरफ कूच करेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम आपको सूचित कर देंगे। आप तो यहाँ मौजूद ही रहेंगे ना, आप सारे मूवमेंट पे नजर रख ही रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और तमाम कांग्रेस के जो नेता देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को ये निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ से ईडी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। लेकिन जो तो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत जो है बिल्कुल नहीं देने के मूड में है पुलिस। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ बार बार ऐलान भी किया गया कि इजाजत नहीं है, इसीलिए मुख्यालय के गेट पर ही बैरिकेड लगा दिया गया। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, दीपक मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तो दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं और दीपक रावत बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस का दफ्तर और उसके जो मुख्य गेट है वहीं पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता दफ्तर से ही बाहर ना निकल पाए। और इस बीच
पटना में भी कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की जोरदार तैयारी की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे पटना से, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, पटना की क्या तस्वीर है? दिल्ली में तो कांग्रेस दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, यहां पटना की तस्वीर दिखाइए शशांक। देखिए, तैयारी यहाँ भी बड़ी है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। 10:30 का टाइम दिया गया था, अभी 11:15 हो रहा है। ना अध्यक्ष आए हैं, ना प्रभारी अब तक आए हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पे शकील अहमद खान विधानमंडल दल के नेता हैं और पीछे कई कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है वो जमावड़ा देखने को मिल रहा है कांग्रेस नेताओं का। इसमें पूर्व अध्यक्ष एमएलसी मदन मोहन झा भी हैं, कुछ विधायक भी हैं। शकील साहब, जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, वन बाई वन लेनदेन नहीं हुआ है तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। सचिन सर, आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है? इसके पीछे अहमदाबाद सेशन है सर। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं और देखिए सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ जो छवि है कांग्रेस के नेतृत्व की, उसे खराब करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई ईडी के जरिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार करवा रही है। शशांक के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। शशांक, मतलब पटना में कांग्रेस मुख्यालय से बाहर इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता जहां उनको प्रदर्शन करना है उसी स्थल के नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी का अपडेट यही है और इंतजार किया जा रहा है कुछ और बड़े नेताओं का। उसके बाद ये आगे कूच करने की कोशिश करेंगे क्या यहां पटना में? शशांक, शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अब देश भर से इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं। ये वो तस्वीर है जो लगातार पिछले कुछ समय से मैं आपको दिखा रही हूं। ये दिल्ली की तस्वीर है और कुछ देर पहले दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसी तरीके का नजारा देखने के लिए मिल रहा था। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए थे। ये वही बैरिकेड है जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिल्ली में सुरक्षा बलों की तरफ से लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ना निकलने दिया जाए। वहीं पटना में अभी क्या अपडेट है? कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल आए हैं और जहां उनको प्रदर्शन करना है ईडी दफ्तर के नजदीक वो पहुंच चुके हैं। यहां की तस्वीर जरा जल्दी से दिखाइए शशांक। देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर जो है वो इकट्ठा हुए हैं। यहीं पे प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आएंगे, अब तक आए नहीं है। लेकिन जो विधानमंडल दल के नेता हैं शकील खान और साथ में जो अन्य कुछ बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है, अपने प्रभारी और अध्यक्ष का वो इंतजार कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे। आप लोग हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर आए हैं। जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ईडी जो चार्जशीट दाखिल किया है यह देश के जनता का आक्रोश है। देश के पूरे जनता घर घर से आक्रोश के रूप में निकलने की तैयारी कर रही है। ईडी अपना चार्जशीट वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है तो देश के एक एक नौजवान, एक एक लोग आगे बढ़ने का काम करें। अच्छा, ये बताइए, बिहार में भी चुनाव होना है तो क्या इसको आप लोग चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो उनका सगल हो गया है। जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ ईडी, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्शन का एक्शन होता है विरोधी पार्टी पर और मैनिपुलेट करते हैं, विपक्षी पार्टी को बदनाम करके अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, आप लोगों को तो ईडी दफ्तर पे प्रदर्शन करना था ना, तो आप लोग इनकम टैक्स गोलंबर पे क्यों खड़े हैं? नहीं, देखिए, ईडी के दफ्तर पर प्रदर्शन नहीं करना है, वो तो एक है सांकेतिक है। प्रदर्शन तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक्शन के खिलाफ करना है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अरे दुरुपयोग कांग्रेस का जब शासन काल था तो उन पर भी तो यही ना आरोप लगता था। नहीं, देखिए, आरोप लगता था, लेकिन आरोप फर्क है ना। ये आरोप, ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तानाशाही चला। आप यहाँ ठीक है शशांक, नजर बनाकर रखिएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है और इसे लेकर
देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, पटना, वाराणसी, मुरादाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भी इंतजाम पुख्ता किए हैं। जगह जगह पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। कई जगह पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हो रही है, हल्की फुल्की झड़पें भी हो रही हैं और बहुत सी जगहों पर पुलिस अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है, उनको डिटेन कर रही है और यहां प्रदर्शन स्थल से उनको दूर लेकर जाया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें और कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रही है, क्योंकि देश भर में आज कांग्रेस की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और उसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां कर रखी है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस का जब प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस का एक्शन देखिए, किस तरीके से पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां से हटाते हुए, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से यहां पर की गई थी। बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और जो जबरन निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। और इस सब के बीच कांग्रेस के बड़े नेता जो आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच रहे थे विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए, इन्हीं में एक कांग्रेस से जुड़ा बड़ा नाम है सचिन पायलट का है। और सचिन पायलट से इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है, सुना देते हैं आपको। सचिन पायलट कांग्रेस मुख्यालय में है, प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ, क्या मैसेज है सचिन जी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं एजेंसी पर दबाव बनाने। बिल्कुल नहीं, मुझे देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को भी सदन से बर्खास्त किया गया था लोकसभा से, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। इस केस में भी न्याय हमको मिलेगा। लेकिन ईडी और सीबीआई भारत सरकार के एक पॉलिटिकल टूल बने हैं, नेताओं को टारगेट करना, उनका चरित्र हनन करना। सोनिया गांधी जी की पब्लिक लाइफ देश के सामने है, 25-30 सालों में उनकी बेदाग छवि है, तो एक नाकाम कोशिश है ध्यान डाइवर्ट करके उनको टारगेट करने की। लेकिन इसका जवाब हम देंगे न्यायपालिका में भी, सड़कों पर भी देंगे। और पिछले 10 सालों में ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन निकल कर कुछ आते नहीं। कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन रेट 1% है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ जो संस्था, अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, कोई ज़मीन की बेचना, कोई तनख्वाह, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है। नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर हम कांग्रेस के जो विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसमें आप कमियां ढूंढ रहे हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायपालिका न्याय देगी हमको, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन पॉलिटिकली भी इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। प्रदर्शन को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के बचाव में आप लोग भाई, ये जज कोर्ट में बैठते हैं या भाजपा मुख्यालय में बैठते हैं? भाजपा के नेता ही वर्डिक्ट देने शुरू कर देंगे तो न्यायपालिका का क्या होगा? हम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये जो कार्रवाई है, ये पूर्ण रूप से द्वेष की भावना से की जा रही है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक स्टैंडिंग है पिछले 25 साल में सब लोगों ने देखा है, तो उनको बेवजह ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध हम लोग। चार्जशीट और साथ में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ, क्या कितने साल चल रहा है वो केस, क्या निकल कर रहा है उसके अंदर? ये तो सिर्फ हैरेस करने के लिए, टारगेट करने के लिए और सुर्खियों से जनता का ध्यान डाइवर्ट कैसे हो, इस टाइम डाइवर्ट करने के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है? अगर आप कह रहे हैं, क्या टाइमिंग को लेकर आप क्या कहें? पिछले साल जून का जो परिणाम लोकसभा के आए थे, 400 की बात करने वाले 200 पे अटक गए थे, इंडिया अलायंस की 235 सीटें आई हैं, तो हजम कहाँ हो रहा है? तो भड़ास निकाल रहे हैं और कांग्रेस लोगों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। अनेक कांग्रेस, राजस्थान में एक्शन लिया ईडी ने हमारे नेताओं के ऊपर, लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसका निकल के आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सचिन पायलट, तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देते हुए, और सबसे बड़ी दलील कांग्रेस की तरफ से ये दी जा रही है कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी। और आइए सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे आपको। पटना से हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली से आप देख रहे हैं दीपक रावत हमारे साथ है। पहले जरा दिल्ली दीपक रावत का रुख करते हैं और जानते हैं दीपक रावत से। अभी कुछ देर पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हल्की नोकझोंक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले रहे थे। लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां अभी भी बड़ा जमावड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बना हुआ है। दीपक,
जी रोमाना, एक धड़ा जो कांग्रेस का जो दिल्ली प्रदेश का था उसको फिलहाल डिटेन कर लिया है पुलिस ने, और सीधे तौर पर क्योंकि लगातार ये लोग कांग्रेस मुख्यालय के बाहर निकल रहे थे और बाहर जाने की अनुमति पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। तो देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो जब बीच सड़क पर बैठ गए तो उनको डिटेन किया गया और दिल्ली प्रदेश से जुड़े तमाम कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को फिलहाल डिटेन करके पुलिस ले जा चुकी है। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की तस्वीर है, जहाँ पर अभी भी जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट, सुप्रिया सीनेट और सप्पल साहब, तमाम लोग नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नेता डिटेन किए गए हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। कईयों को पीछे रोक दिया गया है क्योंकि बाद में पुलिस ने दोनों रास्ते बंद कर दिए थे बैरिकेड लगाकर, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अभी भीतर ही मौजूद हैं और ये अगर बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। पुलिस लगातार इस बात को लेकर अनाउंसमेंट भी कर रही है कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन अभी भी ये नेता जो हैं आपको यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जो नजर आ रहे हैं, इनकी कोशिश हो सकती है कि एक बार ये दोबारा बाहर जाएं, क्योंकि बाहर मेन गेट के बाहर ही बैरिकेड लगा दिए गए। अगर ये बाहर जाते हैं तो इन नेताओं को भी डिटेन कर दिया जाएगा। तो प्रमुख तौर पर अभी जो 3 बड़े नेता नजर आ रहे हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट और सुप्रिया सीनेट जो यहाँ पर मौजूद है, आपस में बातचीत कर रहे हैं और अगर बाहर की तरफ कूच करते हैं तो इनको डिटेन करने की पूरी तैयारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड्स यहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है कांग्रेस दफ्तर के बाहर और कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलकर ईडी दफ्तर की ओर कूच करना चाह रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन, जिसकी तैयारी में आज कांग्रेस पार्टी, लेकिन किस हद तक इस प्रदर्शन को सड़क पर उतरकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि यहां सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहां कतारबद्ध तरीके से आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं बैरिकेड्स को थामे हुए, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को गिराकर आगे ना बढ़ पाए। नारेबाजी भी वहां पर जमकर हो रही है। हम सुना सकते हैं वहां पर किस तरीके की नारेबाजी हो रही है क्या? जरा आवाज बढ़ा दीजिए। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि ये बदले की राजनीति के तहत जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रही है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में जब जांच करती है तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया जाता है इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच को खारिज करवाने के लिए, लेकिन अदालतों से भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोई राहत तो मिली नहीं थी और ऐसे में ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए अब जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, कल ये मामला सामने आया कि ईडी 9 अप्रैल को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अगली तारीख इस मामले में सुनवाई की 25 अप्रैल तय हुई है। तो फिर आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन, और ये जो प्रदर्शन है वो सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि इसी तरीके की तस्वीरें आपको देश भर में ईडी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर नजर आएंगे। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है जो मोदी सरकार कर रही है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में क्या कानून अपना काम ना करे, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। इस सब के बीच एक लड़ाई जो कानूनी तौर पर चल रही है, दूसरी लड़ाई जो सियासी तौर पर चल रही है और उसी को लेकर कांग्रेस सड़क पर। यहां कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से, सुरक्षा के मुस्तैद इंतजाम है। दीपक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, अभी की तस्वीरें क्या है? जी, बेहद कड़े इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं रोमाना, क्योंकि कल ही ये ऐलान कर दिया गया था कि आज पूरे देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर आप देखिए कि कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड का ये मेन गेट है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता नेता यहां पर अंदर मौजूद हैं। सभी को 10 बजे के आसपास यहां पर असेंबल होने के लिए कहा गया था। अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ये प्रोटेस्ट कॉल किया था। हालांकि कई सांसद भी यहां पर नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे। जो कांग्रेस
वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उदित राज पहुंचे हुए हैं और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये देखिए तस्वीर, ये बैरिकेड जो है वो मुख्यालय के गेट के ठीक बाहर लगा दिया गया है, यानी कि पुलिस ने सीधा ये बता दिया है कि इससे आगे जाने की अनुमति आप लोगों को नहीं है, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। इसीलिए पुलिस की जो तैनाती है वो है। और ये जो 24 अकबर रोड का जो रास्ता है, अकबर रोड का जो रास्ता है, इसके दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, यानी कि इस रास्ते पर अब गाड़ियां भी नहीं गुजर पा रही हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर देखिए कुछ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। थोड़ा आगे की तस्वीर मैं आपको अंदर की दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनील, आप थोड़ा आगे आइए और दिखाइए कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बाहर आने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो ये नेता जो है आगे कूच करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया था वजह से जो है वो आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विरोध करने के निकले हुए। इमरान प्रतापगढ़ी नजर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान जी, प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की डराने की जो राजनीति है उसका परिणाम है ये चार्जशीट। आप क्रोनोलॉजी समझिए, गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी गुजरात जाते हैं, कल मोडासा में होते हैं। इधर बिहार चुनाव को लेकर के विपक्ष सक्रिय होता है, आने वाले असम चुनाव में विपक्ष की जो सक्रियता है उस सबको देख करके डरी हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुछ डेटा पॉलिटिक्स करती। लेकिन आप राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को डरा नहीं सकते। ये परिवार वो परिवार है जिसने इस देश पे अपना खून दिया है, अपनी जान कुर्बान की, अपनी संपत्तियां देश के लिए दान की है। आपका कोई भी आरोप टिक नहीं सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि एजेंसी जांच कर रही है, एजेंसी कर रही है, इतना कि हंगामा क्यों? जांच जो हो जाएगा कोर्ट में साफ हो जाएगा, क्या सच है? ठीक है, हम तो कानून का पालन कर ही रहे हैं। आप क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट और विरोध की आवाजों को कुचल देना चाहते हैं? हम वो करेंगे। हमें पता है आप ईडी ने आज तक जितने केसेस दर्ज किए हैं उसमें उनकी सफलता का प्रतिशत क्या है पूरा देश जानता है। एजेंसियों का कितना दुरुपयोग भाजपा कर रही है देश को पता है। आप ईडी के दफ्तर की तरफ कूच करेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम आपको सूचित कर देंगे। आप तो यहाँ मौजूद ही रहेंगे ना, आप सारे मूवमेंट पे नजर रख ही रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और तमाम कांग्रेस के जो नेता देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को ये निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ से ईडी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। लेकिन जो तो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत जो है बिल्कुल नहीं देने के मूड में है पुलिस। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ बार बार ऐलान भी किया गया कि इजाजत नहीं है, इसीलिए मुख्यालय के गेट पर ही बैरिकेड लगा दिया गया। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, दीपक मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तो दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं और दीपक रावत बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस का दफ्तर और उसके जो मुख्य गेट है वहीं पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता दफ्तर से ही बाहर ना निकल पाए। और इस बीच पटना में भी कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की जोरदार तैयारी की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे पटना से, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, पटना की क्या तस्वीर है? दिल्ली में तो कांग्रेस दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, यहाँ पटना की तस्वीर दिखाइए शशांक। देखिए, तैयारी यहाँ भी बड़ी है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। 10:30 का टाइम दिया गया था, अभी 11:15 हो रहा है। ना अध्यक्ष आए हैं ना प्रभारी अब तक आए हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पे शकील अहमद खान विधानमंडल दल के नेता हैं और पीछे कई कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है वो जमावड़ा देखने को मिल रहा है कांग्रेस नेताओं का। इसमें पूर्व अध्यक्ष MLC मदन मोहन झा भी हैं, कुछ विधायक भी हैं। शकील साहब, जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, वन बाय वन लेनदेन नहीं हुआ है तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जनता सब देख रही है। आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है? इसके पीछे अहमदाबाद सेशन है सर। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं और देखिए सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ
जो छवि है कांग्रेस के नेतृत्व की, उसे खराब करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई ईडी के जरिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार करवा रही है। शशांक के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। शशांक, मतलब पटना में कांग्रेस मुख्यालय से बाहर इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता जहां उनको प्रदर्शन करना है उसी स्थल के नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी का अपडेट यही है और इंतजार किया जा रहा है कुछ और बड़े नेताओं का। उसके बाद ये आगे कूच करने की कोशिश करेंगे क्या यहां पटना में? शशांक, शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अब देश भर से इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं। ये वो तस्वीर है जो लगातार पिछले कुछ समय से मैं आपको दिखा रही हूं। ये दिल्ली की तस्वीर है और कुछ देर पहले दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसी तरीके का नजारा देखने के लिए मिल रहा था। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए थे। ये वही बैरिकेड है जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिल्ली में सुरक्षा बलों की तरफ से लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ना निकलने दिया जाए। वहीं पटना में अभी क्या अपडेट है? कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल आए हैं और जहां उनको प्रदर्शन करना है ईडी दफ्तर के नजदीक वो पहुंच चुके हैं। यहां की तस्वीर जरा जल्दी से दिखाइए शशांक। देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर जो है वो इकट्ठा हुए हैं। यहीं पे प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आएंगे, अब तक आए नहीं है। लेकिन जो विधानमंडल दल के नेता हैं शकील खान और साथ में जो अन्य कुछ बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है, अपने प्रभारी और अध्यक्ष का वो इंतजार कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे। आप लोग हाथों में झंडा बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ईडी जो चार्जशीट दाखिल किया है यह देश के जनता का आक्रोश है। देश की पूरे जनता घर घर से आक्रोश के रूप में निकलने की तैयारी कर रही है। ईडी अपना चार्जशीट वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है तो देश के एक एक नौजवान, एक एक लोग आगे बढ़ने का काम करें। अच्छा, ये बताइए, बिहार में भी चुनाव होना है तो क्या इसको आप लोग चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो उनका सगल हो गया है। जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ ईडी, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्शन का एक्शन होता है विरोधी पार्टी पर और मैनिपुलेट करते हैं, विपक्षी पार्टी को बदनाम करके अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, आप लोगों को तो ईडी दफ्तर पे प्रदर्शन करना था ना, तो आप लोग इनकम टैक्स गोलंबर पे क्यों खड़े हैं? नहीं, देखिए, ईडी के दफ्तर पर प्रदर्शन नहीं करना है, वो तो एक है सांकेतिक है। प्रदर्शन तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक्शन के खिलाफ करना है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अरे दुरुपयोग कांग्रेस का जब शासन काल था तो उन पर भी तो यही ना आरोप लगता था। नहीं, देखिए, आरोप लगता था, लेकिन आरोप फर्क है ना। ये आरोप, ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तानाशाही चला। आप यहाँ ठीक है शशांक, नजर बनाकर रखिएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है और इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, पटना, वाराणसी, मुरादाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भी इंतजाम पुख्ता किए हैं। जगह जगह पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। कई जगह पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक भी हो रही है, हल्की फुल्की झड़पें भी हो रही हैं और बहुत सी जगहों पर पुलिस अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है, उनको डिटेन कर रही है और यहां प्रदर्शन स्थल से उनको दूर लेकर जाया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें और कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रही है, क्योंकि देश भर में आज कांग्रेस की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां कर रखी है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस का जब प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस का एक्शन देखिए किस तरीके से पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां से हटाते हुए, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से यहां पर की गई थी, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और जो जबरन निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। और इस सब के बीच कांग्रेस के बड़े नेता जो आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच रहे थे विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए, इन्हीं में एक कांग्रेस से जुड़ा बड़ा नाम है सचिन पायलट का है और सचिन पायलट से इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है, सुना देते हैं आपको।
सचिन पायलट कांग्रेस मुख्यालय में है, प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ, क्या मैसेज है सचिन जी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं एजेंसी पर दबाव बनाने। बिल्कुल नहीं, मुझे देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को भी सदन से बर्खास्त किया गया था लोकसभा से, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। इस केस में भी न्याय हमको मिलेगा, लेकिन ईडी और सीबीआई भारत सरकार के एक पॉलिटिकल टूल बने हैं। नेताओं को टारगेट करना, उनका चरित्र हनन करना। सोनिया गांधी जी की पब्लिक लाइफ देश के सामने है, 25-30 सालों में उनकी बेदाग छवि है, तो एक नाकाम कोशिश है ध्यान डाइवर्ट करके उनको टारगेट करने की। लेकिन इसका जवाब हम देंगे न्यायपालिका में भी, सड़कों पर भी देंगे। और पिछले 10 सालों में ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन निकल कर कुछ आते नहीं। कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन रेट 1% है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ जो संस्था, अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, कोई ज़मीन की बेचना, कोई तनख्वाह, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है। नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर हम कांग्रेस के जो विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें आप कमियां ढूंढ रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायपालिका न्याय देगी हमको, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन पॉलिटिकली भी इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। प्रदर्शन को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के बचाव में आप लोग भाई, ये जज कोर्ट में बैठते हैं या भाजपा मुख्यालय में बैठते हैं? भाजपा के नेता ही वर्डिक्ट देने शुरू कर देंगे तो न्यायपालिका का क्या होगा? हम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये जो कार्रवाई है, ये पूर्ण रूप से द्वेष की भावना से की जा रही है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक स्टैंडिंग है पिछले 25 साल में सब लोगों ने देखा है, तो उनको बेवजह ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध हम लोग करेंगे। चार्जशीट और साथ में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ, क्या कितने साल चल रहा है वो केस? क्या निकल कर रहा है उसके अंदर? ये तो सिर्फ हैरेस करने के लिए, टारगेट करने के लिए, और सुर्खियों से जनता का ध्यान डाइवर्ट कैसे हो, इस टाइम डाइवर्ट करने के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है अगर आप कह रहे हैं? क्या टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? पिछले साल जून का जो परिणाम लोकसभा के आए थे, 400 की बात करने वाले 200 पे अटक गए थे, इंडिया अलायंस की 235 सीटें आई हैं, तो हजम कहाँ हो रहा है? तो भड़ास निकाल रहे हैं और कांग्रेस लोगों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। अनेक कांग्रेस, राजस्थान में एक्शन लिया ईडी ने हमारे नेताओं के ऊपर, लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसको निकल के आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सचिन पायलट, तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देते हुए, और सबसे बड़ी दलील कांग्रेस की तरफ से ये दी जा रही है कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी। और आइए सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे आपको। पटना से हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली से आप देख रहे हैं दीपक रावत हमारे साथ है। पहले जरा दिल्ली, दीपक रावत का रुख करते हैं और जानते हैं दीपक रावत से। अभी कुछ देर पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हल्की नोकझोंक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले रहे थे। लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां अभी भी बड़ा जमावड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बना हुआ है। दीपक जी रोमाना, एक धड़ा जो कांग्रेस का जो दिल्ली प्रदेश का था उसको फिलहाल डिटेन कर लिया है पुलिस ने, और सीधे तौर पर क्योंकि लगातार ये लोग कांग्रेस मुख्यालय के बाहर निकल रहे थे और बाहर जाने की अनुमति पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। तो देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो जब बीच सड़क पर बैठ गए तो उनको डिटेन किया गया, और दिल्ली प्रदेश से जुड़े तमाम कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं को फिलहाल डिटेन करके पुलिस ले जा चुकी है। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की तस्वीर है, जहाँ पर अभी भी जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट, सुप्रिया सीनेट और सतपाल साहब, तमाम लोग नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नेता डिटेन किए गए हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। कईयों को पीछे रोक दिया गया है क्योंकि बाद में पुलिस ने दोनों रास्ते बंद कर दिए थे बैरिकेड लगाकर, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अभी भीतर ही मौजूद हैं, और ये अगर बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। पुलिस लगातार इस बात को लेकर अनाउंसमेंट भी कर रही है कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन अभी भी ये नेता जो हैं आपको यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जो नजर आ रहे हैं, इनकी कोशिश हो सकती है कि एक बार ये दोबारा बाहर जाएं, क्योंकि बाहर मेन गेट के बाहर ही बैरिकेड लगा दिए गए। अगर ये बाहर जाते हैं तो इन नेताओं को भी डिटेन कर दिया जाएगा। तो प्रमुख तौर पर अभी जो 3 बड़े नेता नजर आ रहे हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट और सुप्रिया सीनेट जो यहाँ पर मौजूद है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अगर बाहर की तरफ कूच करते हैं तो इनको डिटेन करने की पूरी तैयारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड्स यहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं, और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलकर ईडी दफ्तर की ओर कूच करना चाह रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन, जिसकी तैयारी में आज कांग्रेस पार्टी, लेकिन किस हद तक
इस प्रदर्शन को सड़क पर उतरकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि यहां सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं और वहां कतारबद्ध तरीके से आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं बैरिकेड्स को थामे हुए, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को गिराकर आगे ना बढ़ पाए। नारेबाजी भी वहां पर जमकर हो रही है। हम सुना सकते हैं वहां पर किस तरीके की नारेबाजी हो रही है क्या? जरा आवाज बढ़ा दीजिए। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि ये बदले की राजनीति के तहत जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रही है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी इस मामले में जब जांच करती है तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया जाता है इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच को खारिज करवाने के लिए। लेकिन अदालतों से भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोई राहत तो मिली नहीं थी और ऐसे में ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए अब जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, कल ये मामला सामने आया कि ईडी 9 अप्रैल को इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और अगली तारीख इस मामले में सुनवाई की 25 अप्रैल तय हुई है। तो फिर आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन, और ये जो प्रदर्शन है वो सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि इसी तरीके की तस्वीरें आपको देश भर में ईडी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर नजर आएंगे। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है जो मोदी सरकार कर रही है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में क्या कानून अपना काम ना करे, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। इस सब के बीच एक लड़ाई जो कानूनी तौर पर चल रही है, दूसरी लड़ाई जो सियासी तौर पर चल रही है और उसी को लेकर कांग्रेस सड़क पर। यहां कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से, सुरक्षा के मुस्तैद इंतजाम है। दीपक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, अभी की तस्वीरें क्या है? जी, बेहद कड़े इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं रोमाना, क्योंकि कल ही ये ऐलान कर दिया गया था कि आज पूरे देश भर में ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर आप देखिए कि कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड का ये मेन गेट है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता, नेता यहां पर अंदर मौजूद हैं। सभी को 10 बजे के आसपास यहां पर असेंबल होने के लिए कहा गया था। अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ये प्रोटेस्ट कॉल किया था। हालांकि कई सांसद भी यहां पर नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे, जो कांग्रेस वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उदित राज पहुंचे हुए हैं और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये देखिए तस्वीर, ये बैरिकेड जो है वो मुख्यालय के गेट के ठीक बाहर लगा दिया गया है। यानी कि पुलिस ने सीधा ये बता दिया है कि इससे आगे जाने की अनुमति आप लोगों को नहीं है, प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। इसीलिए पुलिस की जो तैनाती है वो है। और ये जो 24 अकबर रोड का जो रास्ता है, अकबर रोड का जो रास्ता है, इसके दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। यानी कि इस रास्ते पर अब गाड़ियां भी नहीं गुजर पा रही हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां पर देखिए कुछ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। थोड़ा आगे की तस्वीर मैं आपको अंदर की दिखाने की कोशिश करता हूं। सुनील, आप थोड़ा आगे आइए और दिखाइए कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बाहर आने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो है वो ये नेता जो है आगे कूच करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया था वजह से जो है वो आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विरोध करने के निकले हुए। इमरान प्रतापगढ़ी नजर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान जी, प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की डराने की जो राजनीति है उसका परिणाम है ये चार्जशीट। आप क्रोनोलॉजी समझिए, गुजरात में अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी गुजरात जाते हैं, कल मोडासा में होते हैं। इधर बिहार चुनाव को लेकर के विपक्ष सक्रिय होता है, आने वाले असम चुनाव में विपक्ष की जो सक्रियता है उस सबको देख करके डरी हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुछ डेटा पॉलिटिक्स करती। लेकिन आप राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी को डरा नहीं सकते। ये परिवार वो परिवार है जिसने इस देश पे अपना खून दिया है, अपनी जान कुर्बान की, अपनी संपत्तियां देश के लिए दान की है। आपका कोई भी आरोप टिक नहीं सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि एजेंसी जांच कर रही है, एजेंसी कर रही है, इतना का हंगामा क्यों? जांच जो हो जाएगा कोर्ट में साफ हो जाएगा क्या सच है।
ठीक है, हम तो कानून का पालन कर ही रहे हैं। आप क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट और विरोध की आवाजों को कुचल देना चाहते हैं? हम वो करेंगे। हमें पता है आप ईडी ने आज तक जितने केसेस दर्ज किए हैं उसमें उनकी सफलता का प्रतिशत क्या है पूरा देश जानता है। एजेंसियों का कितना दुरुपयोग भाजपा कर रही है देश को पता है। आप ईडी के दफ्तर की तरफ कूच करेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा, तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम आपको सूचित कर देंगे। आप तो यहाँ मौजूद ही रहेंगे ना, आप सारे मूवमेंट पे नजर रख ही रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और ये तमाम कांग्रेस के जो नेता देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को ये निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ से ईडी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। लेकिन जो तो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत जो है बिल्कुल नहीं देने के मूड में है पुलिस। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ बार बार ऐलान भी किया गया कि इजाजत नहीं है, इसीलिए मुख्यालय के गेट पर ही बैरिकेड लगा दिया गया। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, दीपक मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तो दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं और दीपक रावत बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस का दफ्तर और उसके जो मुख्य गेट है वहीं पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता दफ्तर से ही बाहर ना निकल पाए। और इस बीच पटना में भी कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की जोरदार तैयारी की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे पटना से, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, पटना की क्या तस्वीर है? दिल्ली में तो कांग्रेस दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, यहाँ पटना की तस्वीर दिखाइए शशांक। देखिए, तैयारी यहाँ भी बड़ी है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। 10:30 का टाइम दिया गया था, अभी 11:15 हो रहा है। ना अध्यक्ष आए हैं ना प्रभारी अब तक आए हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पे शकील अहमद खान विधानमंडल दल के नेता हैं और पीछे कई कार्यकर्ता हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है वो जमावड़ा देखने को मिल रहा है कांग्रेस नेताओं का। इसमें पूर्व अध्यक्ष MLC मदन मोहन झा भी हैं, कुछ विधायक भी हैं। शकील साहब, जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, one by one. लेन देन नहीं हुआ है तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जनता सब देख रही है। की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। सचिन सर, आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है? इसके पीछे अहमदाबाद सेशन है सर। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। और देखिए, सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ जो छवि है कांग्रेस के नेतृत्व की, उसे खराब करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई ईडी के जरिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार करवा रही है। शशांक के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। शशांक, मतलब पटना में कांग्रेस मुख्यालय से बाहर इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता जहां उनको प्रदर्शन करना है उसी स्थल के नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी का अपडेट यही है और इंतजार किया जा रहा है कुछ और बड़े नेताओं का। उसके बाद ये आगे कूच करने की कोशिश करेंगे क्या यहां पटना में? शशांक, शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अब देश भर से इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं। ये वो तस्वीर है जो लगातार पिछले कुछ समय से मैं आपको दिखा रही हूं। ये दिल्ली की तस्वीर है और कुछ देर पहले दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसी तरीके का नजारा देखने के लिए मिल रहा था। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए थे। ये वही बैरिकेड है जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिल्ली में सुरक्षा बलों की तरफ से लगा दिया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर ना निकलने दिया जाए। वहीं पटना में अभी क्या अपडेट है? कांग्रेस कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल आए हैं और जहां उनको प्रदर्शन करना है ईडी दफ्तर के नजदीक वो पहुंच चुके हैं। यहां की तस्वीर जरा जल्दी से दिखाइए शशांक। देखिए, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर जो है वो इकट्ठा हुए हैं। यहीं पे प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम आएंगे, अब तक आए नहीं है। लेकिन जो विधानमंडल दल के नेता हैं शकील खान और साथ में जो अन्य कुछ बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है, अपने प्रभारी और अध्यक्ष का वो इंतजार कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे। आप लोग हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर आए हैं। जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ईडी जो चार्जशीट दाखिल किया है यह देश के जनता का आक्रोश है,
देश के पूरे जनता घर घर से आक्रोश के रूप में निकलने की तैयारी कर रही है। ईडी अपना चार्जशीट वापस ले, अगर वापस नहीं लेती है तो देश के एक एक नौजवान, एक एक लोग आगे बढ़ने का काम करें। अच्छा ये बताइए, बिहार में भी चुनाव होना है तो क्या इसको आप लोग चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो उनका सगल हो गया है। जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ ईडी, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्शन का एक्शन होता है विरोधी पार्टी पर, और मैनिपुलेट करते हैं, विपक्षी पार्टी को बदनाम करके अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, आप लोगों को तो ईडी दफ्तर पे प्रदर्शन करना था ना, तो आप लोग इनकम टैक्स गोलंबर पे क्यों खड़े हैं? नहीं, देखिए, ईडी के दफ्तर पर प्रदर्शन नहीं करना है, वो तो एक है सांकेतिक है। प्रदर्शन तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक्शन के खिलाफ करना है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अरे दुरुपयोग कांग्रेस का जब शासन काल था तो उन पर भी तो यही ना आरोप लगता था। नहीं, देखिए, आरोप लगता था, लेकिन आरोप फर्क है ना। ये आरोप, ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तानाशाही चला। आप यहाँ ठीक है शशांक, नजर बनाकर रखिएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है, और इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, पटना, वाराणसी, मुरादाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भी इंतजाम पुख्ता किए हैं। जगह जगह पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। कई जगह पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक भी हो रही है, हल्की फुल्की झड़पें भी हो रही हैं, और बहुत सी जगहों पर पुलिस अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है, उनको डिटेन कर रही है, और यहां प्रदर्शन स्थल से उनको दूर लेकर जाया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें और कमोबेश इसी तरीके की तस्वीरें देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रही है, क्योंकि देश भर में आज कांग्रेस की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां कर रखी है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस का जब प्रदर्शन चल रहा था तो पुलिस का एक्शन देखिए किस तरीके से पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां से हटाते हुए, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से यहां पर की गई थी, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और जो जबरन निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। और इस सब के बीच कांग्रेस के बड़े नेता जो आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच रहे थे विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए, इन्हीं में एक कांग्रेस से जुड़ा बड़ा नाम है सचिन पायलट का है। और सचिन पायलट से इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है, सुना देते हैं आपको। सचिन पायलट कांग्रेस मुख्यालय में है, प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ, क्या मैसेज है सचिन जी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं एजेंसी पर दबाव बनाने। बिल्कुल नहीं, मुझे देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को भी सदन से बर्खास्त किया गया था लोकसभा से, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। इस केस में भी न्याय हमको मिलेगा, लेकिन ईडी और सीबीआई भारत सरकार के एक पॉलिटिकल टूल बने हैं। नेताओं को टारगेट करना, उनका चरित्र हनन करना। सोनिया गांधी जी की पब्लिक लाइफ देश के सामने है, 25-30 सालों में उनकी बेदाग छवि है, तो एक नाकाम कोशिश है ध्यान डाइवर्ट करके उनको टारगेट करने की। लेकिन इसका जवाब हम देंगे न्यायपालिका में भी, सड़कों पर भी देंगे। और पिछले 10 सालों में ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। छापे डालते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन निकल कर कुछ आते नहीं। कोर्ट लताड़ती ईडी को कि आपका कन्विक्शन रेट 1% है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ जो संस्था, अब मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, कोई जमीन की बेचना, कोई तनख्वाह, नॉन प्रॉफिट एंटिटी है। नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर हम कांग्रेस के जो विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसमें आप कमियां ढूंढ रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायपालिका न्याय देगी हमको, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन पॉलिटिकली भी इसका जवाब हम कांग्रेस पार्टी देगी। प्रदर्शन को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के बचाव में आप लोग सड़कों। भाई ये जज कोर्ट में बैठते हैं या भाजपा मुख्यालय में बैठते हैं? भाजपा के नेता ही वर्डिक्ट देने शुरू कर देंगे तो न्यायपालिका का क्या होगा? हम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन ये जो टाइमिंग है, ये जो कार्रवाई है, ये पूर्ण रूप से द्वेष की भावना से की जा रही है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक स्टैंडिंग है पिछले 25 साल में सब लोगों ने देखा है, तो उनको बेवजह ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध हम लोग करेंगे। चार्जशीट और साथ में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन की पूछताछ, क्या कितने साल चल रहा है वो केस, क्या निकल कर रहा है उसके अंदर? ये तो सिर्फ हैरेस करने के लिए, टारगेट करने के लिए, और सुर्खियों से जनता का ध्यान डाइवर्ट कैसे हो, इस टाइम डाइवर्ट करने के पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है अगर आप कह रहे हैं? क्या टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे?
पिछले साल जून का जो परिणाम लोकसभा के आए थे, 400 की बात करने वाले 200 पे अटक गए थे, इंडिया अलायंस की 235 सीटें आई हैं, तो हजम कहाँ हो रहा है? तो भड़ास निकाल रहे हैं और कांग्रेस लोगों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। अनेक कांग्रेस, राजस्थान में एक्शन लिया ईडी ने हमारे नेताओं के ऊपर, लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसको निकल के आने वाला नहीं है। ठीक है, तो सचिन पायलट, तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देते हुए, और सबसे बड़ी दलील कांग्रेस की तरफ से ये दी जा रही है कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी। और आइए सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे आपको। पटना से हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली से आप देख रहे हैं दीपक रावत हमारे साथ है। पहले जरा दिल्ली, दीपक रावत का रुख करते हैं और जानते हैं दीपक रावत से। अभी कुछ देर पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हल्की नोकझोंक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले रहे थे। लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां अभी भी बड़ा जमावड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बना हुआ है। दीपक जी रोमाना, एक धड़ा जो कांग्रेस का जो दिल्ली प्रदेश का था उसको फिलहाल डिटेन कर लिया है पुलिस ने, और सीधे तौर पर क्योंकि लगातार ये लोग कांग्रेस मुख्यालय के बाहर निकल रहे थे और बाहर जाने की अनुमति पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। तो देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो जब बीच सड़क पर बैठ गए तो उनको डिटेन किया गया, और दिल्ली प्रदेश से जुड़े तमाम कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को फिलहाल डिटेन करके पुलिस ले जा चुकी है। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय के भीतर की तस्वीर है, जहाँ पर अभी भी जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट, सुप्रिया सीनेट और सप्पल साहब तमाम लोग नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नेता डिटेन किए गए हैं। हालांकि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। कईयों को पीछे रोक दिया गया है क्योंकि बाद में पुलिस ने दोनों रास्ते बंद कर दिए थे बैरिकेड लगाकर, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अभी भीतर ही मौजूद हैं, और ये अगर बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। पुलिस लगातार इस बात को लेकर अनाउंसमेंट भी कर रही है कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन अभी भी ये नेता जो हैं आपको यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जो नजर आ रहे हैं, इनकी कोशिश हो सकती है कि एक बार ये दोबारा बाहर जाए, क्योंकि बाहर मेन गेट के बाहर ही बैरिकेड लगा दिया गया। अगर ये बाहर जाते हैं तो इन नेताओं को भी डिटेन कर दिया जाएगा। तो प्रमुख तौर पर अभी जो 3 बड़े नेता नजर आ रहे हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट और सुप्रिया सीनेट जो यहाँ पर मौजूद है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अगर बाहर की तरफ कूच करते हैं तो इनको डिटेन करने की पूरी तैयारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड्स यहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं, और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलकर ईडी दफ्तर की ओर कूच करना चाह रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिल्ली में कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन, जिसकी तैयारी में आज कांग्रेस पार्टी, लेकिन किस हद तक इस प्रदर्शन को सड़क पर उतरकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि यहां सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर देखिए किस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं, और वहां कतारबद्ध तरीके से आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं बैरिकेड्स को थामे हुए, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को गिराकर आगे ना बढ़ पाए। नारेबाजी भी वहां पर जमकर हो रही है, हम सुना सकते हैं वहां पर किस तरीके की नारेबाजी हो रही है क्या? जरा आवाज बढ़ा दीजिए। तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेकर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि ये